वेल नमस्कार। कैसे हो आप लोग? करीब 2 दिन का गैप हो गया इसके लिए। सबसे पहली चीज़ तो मैं रिग्रेट फील करता हूँ इसके लिए। और रीज़न देखा जाए तो सेम थोड़ा मिलती-जुलती आदतें। हालाँकि इस बार मैं अपनी तरफ से तैयार था, लेकिन उस तरह से एनवायरनमेंट नहीं मिला या उस तरह से समय नहीं मिला। जैसा कि आप लोगों से मैंने अवगत कराया था कि जो अगल-बगल में लोग रहते हैं वो उनकी वजह से कभी-कभी गैप हो जाता है। रीज़न ये होता है कि उस तरह से आप कम्फ़र्ट नहीं समझते ना। अ, बगल में शोर या फिर इस तरह से या फिर आपकी वजह से कोई परेशान या फिर चुप रहना पड़ रहा है उसको, तो थोड़ा-सा अनकम्फर्ट लगता है, इसलिए नहीं हो पाया। हालाँकि अपनी तरफ से तो तैयारी पूरी थी, लेकिन काफ़ी टाइम तक देर रात तक वेट करना कि अब सोएँगे तो अब करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। ओवरऑल जाने दीजिए, उन सब चीज़ों को छोड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, अगले टॉपिक पर। जैसा कि हमने पिछले 2 रूल पढ़े। सबसे पहला रूल था ईच और एवरी का प्रयोग कैसे करते हैं। दूसरा था बोथ का प्रयोग कहाँ करते हैं। हम कैसे समझेंगे कि बोथ का प्रयोग कहाँ करना है। तो वन बाय वन एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। सबसे पहली चीज़, शायद ये भी पता चलेगा कि कितना तैयार हुआ है। सबसे पहली चीज़, ईच और एवरी का प्रयोग। ईच का प्रयोग सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लोगों के या फिर 2 से अधिक लोगों के लिए किया जाता है। एवरी का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक लोगों के लिए किया जाता है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब होता है सभी। तो सभी में मतलब 2 से अधिक लोग, तभी तो सभी होंगे। ईच हमेशा 2 या 2 से अधिक के लिए होता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसका ये कहता है कि ईच हमेशा प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन उसे कहते हैं जो कि नाउन के स्थान ले सकता है, जो कि नाउन के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? ये हमेशा विशेषता बताता है। किसके बारे में? किसकी विशेषता? नाउन की विशेषता, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ईच का प्रयोग प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के साथ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एवरी का प्रयोग हम हमेशा एडजेक्टिव के साथ ही करते हैं, ध्यान रखिए। ईच और प्रोनाउन और एडजेक्टिव में थोड़ा सा गैप आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने उस एक एग्जांपल में लिया था, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये जो ऑफ द जो बीच में आ रहा है, ये डायरेक्ट हमें प्रोनाउन से कनेक्ट कर रहा है। लेकिन इसी ऑफ द को हटा दें तो ईच जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। शायद मैं सही बोल रहा हूँ, शायद। जैसा हो, यदि करेक्शन हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। अगला कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग आएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसको उसके बारे में समझ लें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो हमेशा किसी चीज़ को फील करने की बात करता है, ना कि उसे टच करने की, ना कि उसे देखने की। जैसे मुझे भूख लगी है तो भूख महसूस कर रहे हैं, ना तो भूख को हम देख पाते हैं, ना तो टच करते हैं। तो इसलिए इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हिसाब से या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से हम जानते हैं इसको। तो कभी भी ईच का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं किया जा सकता, जबकि एवरी का प्रयोग किया जा सकता है। अगला आप कॉन्सेप्ट पढ़ें तो हमने उसमें ये देखा था, ईच हुआ, आइदर हुआ, एवरी हुआ, नाइदर हुआ, इन सभी का प्रयोग जब भी होता है तो वहाँ पर वर्ब्स भी सिंगुलर होती हैं और एडजेक्टिव भी सिंगुलर होता है ना। और अच्छा, यहाँ पर हमने ये चीज़ सीखी थी कि आइदर का मतलब होता है 2 में से एक, अनाइदर मतलब होता है 2 में से कोई भी नहीं। नाइदर मतलब 2 में से कोई भी नहीं। सेम इसी चीज़ का यूज़ हम बोथ में किए थे। बोथ का मतलब होता है दो, दोनों। जब भी हम बोथ का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड लगाने के लिए, जैसे बोथ राम और श्याम, तो यहाँ पर जो और है कनेक्टेड वर्ड है, एज अ एंड लगाते हैं, ना कि यहाँ पर एज वेल एज लगाते हैं। यदि राम और श्याम में से कोई भी नहीं तो वहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं कर सकते बोथ के साथ। बोथ को रिप्लेस करते हैं नाइदर के साथ, एंड को रिप्लेस करते हैं नॉर के साथ, है ना। दोनों को हम दोनों को हम रिप्लेस कर देते हैं नाइदर और नॉर के साथ। ये दोनों चीज़ें हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ी थी। आज की वीडियो में हमें पढ़ने वाले हैं कि हु और हुम का प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। हु का प्रयोग जैसे हम समझ सकते हैं कि ये मतलब अक्सर यूज़ करते हैं, ये इंट्रोगेटिव वर्ड में भी आता है, जैसे जिसका मतलब होता है कौन। आप कौन हो, हु आर यू। आप कौन हो, हु आर यू। मतलब हम इस तरह से हमेशा यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ इनका एडवांस लेवल पे यूज़ होता है, जिसका कई बार हम मतलब निकाल देते हैं, किसे, किसका, किसके पास, है ना, कौन। जबकि होम का लगभग मतलब सेम ही होता है, किसे, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहली कॉन्सेप्ट हम ये समझेंगे कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है,
सब्जेक्टिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो कि सब्जेक्ट का स्थान ले सकें। जैसे मैंने बोला कि राम, तो राम तो एकदम सीधा नाम हो गया, लेकिन राम का स्थान कोई ले सकता है, वो होता है वह, मतलब वह राम है, वह राम है। ही जो है उनका स्थान ले सकता है, तो ही यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ। तो ऐसे ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन जितने भी हैं, ही, सी, इट, दे, वी, आई, यू, वह, यह स्त्रीलिंग के लिए वह यूज होता है। यह, इट, वह, ये निर्जीव चीज़ों के लिए मैक्सिमम यूज करते हैं। दे, वे, वी, हम, मतलब एक, दो या दो से अधिक, हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग ऐसे आज पढ़ लेंगे, ऐसे मैं अक्सर बोलता हूँ। आई जब अकेले की बात हो, वी, यू, मतलब तुम सभी लोग, हमेशा वर्ब के पहले यूज करते हैं। ये जितनी सारी चीजें हैं ये हमेशा वर्ब के पहले यूज करते हैं। जैसे वह राम है, ही इज राम बोलते हैं। और ही और दिस दैट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जबकि दिस और दैट तभी हम यूज़ करते हैं, खास करके दिस तो फिर भी अलग हो जाता है, यह होता है, लेकिन दैट का मतलब वो होता है, ही का मतलब वो होता है। ये थोड़ी सी सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, काफ़ी मतलब पिछली क्लासों में पढ़ी हुई थी, वो चीज़ें ध्यान में आ रही हैं। टीचर्स ने ऐसे बताया था कि जो चीज़ें आपके सामने दिख रही हो ना, जो सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही हों उसे हम दैट बोलते हैं। जैसे मेरे सामने यहाँ पर क्या क्या है, जैसे मैं कैसे बोलूँ, वह चावल है, चावल की डिब्बी रखी हुई है तो वह चावल है, तो मैं यहाँ पर दैट का प्रयोग कर सकता हूँ। अब ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँ जो कि मैं देख नहीं रहा लेकिन वह कहीं दूर है, जैसे वह राम है, तो हे इज़ राम, हम ऐसे बोलेंगे जब वो हमारे सामने नहीं है। खैर, ये अपने टॉपिक से थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं, मैं फिर रिटर्न आता हूँ यहाँ पर। हमेशा वर्ब के पहले यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ों का वो यूज जो है हम हमेशा वर्ब के पहले यूज़ करते हैं। वर्ब किसकी बात कर रहा हूँ? जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, या फिर डिड, ये सारी चीज़ें क्या है? वर्ब है, इनके पहले हम इसका यूज़ करते हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम, हर, इट, देम, अस, मी, यू, ये इन्हीं का है, किसी और का नहीं है, इन्हीं का है ना? इन्हें वर्ब के बाद यूज़ करते हैं। तो इसका और हु और हुम का मतलब क्या है? ये कहाँ से कनेक्शन है? तो इसका कनेक्शन सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यदि इन सभी को हम अपनी जगह से गायब कर दें, हटा दें, यदि हम इन सभी को अपनी जगह से हटा रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं हु से, तो हु क्या हुआ? वर्ब से पहले आया। एक डिफिनीशन तैयार हो रहा है यहाँ पर कि वर्ब से पहले हमेशा वो हु का प्रयोग करेंगे, मतलब हु का प्रयोग कभी भी होगा तो वो हमेशा वर्ब से पहले होगा। और यदि इनको हम होम से रिप्लेस कर दें, होम से हटा दें इसको, तो इससे डिफाइन हो रहा है कि होम का प्रयोग हमेशा वर्ब्स के बाद आएगा। लेकिन कई सारी जगह ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं दूर कर सकते, उन्हें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने नोट में बताया है, होम सब्जेक्ट के हटने पर, जबकि होम ऑब्जेक्ट के हटने पर यूज़ किया जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वह मुझे पढ़ा सकता है। तो इसका सिंपली यदि हम देखें तो हम लिख सकते हैं ही कैन टीच मी, वह मुझे पढ़ा सकता है। यदि मैं यहाँ से सब्जेक्ट को हटा दूँ, यहाँ से मैं सब्जेक्ट को हटा दूँ, तो मैं इसे इस तरह से लिखूंगा। रिमूव यदि सब्जेक्ट को कर दूँ तो मैं इसे इस तरह से लिखूंगा, कौन मुझे पढ़ा सकता है, कौन मुझे पढ़ा सकता है। तो इसे मैं लिखूंगा हु कैन टीच मी, क्या? हु कैन टीच मी, कौन? वह, है ना? वह को हटाया तो हु आ गया। यदि मैं ऑब्जेक्ट को हटा दूँ यहाँ से तो कैसे लिखूंगा? वह किसे पढ़ा सकता है, यही है ना? मी को हटा दे रहा हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? वह किसे पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं whom कैन ही टीच, whom कैन ही टीच। मतलब यदि एक कनेक्टिविटी हम यदि समझ जाएं, तो यदि एग्जाम्पल 2-3 मैं ले लूँ, ऐसे ही बोलूँ, कौन मुझे पीट सकता है, मार सकता है, तो कौन जो मुझे मार रहा है वो गायब है यहाँ पर, अर्थात सब्जेक्ट गायब है, तो यहाँ पर हु का प्रयोग होगा। वह किसे मार सकती है, तो वो जिसे मारेगी ना वो गायब है यहाँ पे, तो वो जिसे मारेगी अर्थात यहाँ पर हुम का प्रयोग होगा। वह किसे खाना खिला सकती है, तो जिसे खाना खिला सकती है वो गायब है यहाँ से, तो यहाँ पर हुम का प्रयोग होगा। कौन मुझे पढ़ा सकता है, सेम रिपीट वर्ड। कौन मुझे स्कूल छोड़ सकता है, जैसे होता था ना बचपन में, घर वाले बाल्यावस्था में, आज तो बच्चों को काफ़ी फैसिलिटी दी जा रही है, उन्हें बहकाया जाने तो पहले तो पहले दिन एकदम अच्छे से प्यार से चलो टॉफ़ी देंगे, चॉकलेट देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन उसके बाद तो दूसरे दिन से मार के क्या स्कूल भैया जाना है जरूर। कौन मुझे स्कूल छोड़ सकता है, तो जो स्कूल छोड़ेगा मुझे वो गायब है यहाँ से, तो वो गायब है तो इसलिए यहाँ पर वो का प्रयोग करेंगे, है ना? एक थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल में उलझा हुआ था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के समक्ष रखता हूँ, शायद
क्या पता कुछ आप लोगों के पास सॉल्यूशन हो। वो एग्जांपल इस तरह से है, वह उस इंसान से मिला जो अपने आप को भगवान कहता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हु का प्रयोग करें या हुम का प्रयोग करें? वह उस इंसान से मिला। कौन? वह उस इंसान से मिला जो अपने आप को भगवान कहता है। कुछ कन्फ्यूज़न हुआ, वैसे तो होगा यहाँ पर हु का प्रयोग, जैसा कि मैंने पढ़ रहा था तो मैंने ऑब्जर्व किया, लेकिन कैसे थोड़ा सा जैसे लग रहा है ना कि कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा फर्क आ रहा है, पता नहीं चल रहा। सेम, वह उस इंसान से मिला जिसे भगवान पसंद करते हैं। यहाँ तो क्लियर हो रहा है कि जिसे भगवान पसंद कर रहे हैं वो यहाँ पर गायब है। भगवान जिसे पसंद कर रहे हैं वो यहाँ पर गायब है, इसलिए यहाँ पर हुम का प्रयोग होगा। अपने आप को भगवान कहता है। कौन? जो कह रहा है वो यहाँ पर गायब है। शायद क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने आप को भगवान कहता है, जो कह रहा है वो गायब है यहाँ से। जो अपने आप को जो कह रहा है वो गायब है, इसलिए यहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे। शायद मुझे लग रहा है क्लियर हो रही है चीज़ें। भगवान जिसे पसंद कर रहे हैं वो यहाँ पर गायब है ना? जिसे भगवान पसंद कर रहे हैं वो गायब है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हुम का प्रयोग। ठीक है, मुझे लग रहा है। अच्छा, अगली चीज देखें तो इसका प्रयोग ह्यूमन बीइंग के साथ और डोमेस्टिक एनिमल मतलब जो पालतू जानवर होते हैं उनके साथ भी हु और हुम का प्रयोग कर सकते हैं। अभी भी कुछ टाइम पहले जैसे मैं क्लास लेने जा रहा था, या फिर क्लास लेने जा रहा था, जैसे लग रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, कंफर्ट नहीं लग रहा है, मुंह से मेरे निकल जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं आप लोगों के समक्ष आने वाला था, मैं एक टीचर्स को देख रहा था तो उन्होंने काफ़ी और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था। मैंने सोचा कुछ टाइम लेकर उन्हें भी अच्छे से ऑब्जर्व करूं, तब उसके बाद आऊं आपके समक्ष। लेकिन लगा कि फिर पता नहीं समय मिले या ना मिले। आज समय इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज दोपहर करीब करीब 11-12 बजे के आसपास हो रहा है टाइम, जब मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। आने का रीज़न कि आज यहाँ पर पार्षद का इलेक्शन है, तो इसलिए आज ऑफिस वगैरह सब बंद है, सरकारी काम वगैरह आज सारे बंद है, होते हैं इलेक्शन में, आचार संहिता लगी हुई होती है। आपको मुझे ये बताना है कि पार्षद का इलेक्शन कहाँ होता है, और दूसरी चीज़ आचार संहिता बोला मैंने, ये क्या होती है? हालांकि ये अपने टॉपिक से डिफरेंट है, जस्ट यहाँ पर हो रहा था क्योंकि मैंने अपने यहाँ प्रधानी का इलेक्शन, ऐसे ऐसे इलेक्शन देख रखे हैं। पार्षद का इलेक्शन क्या होता है अभी मुझे इसके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं हूँ मैं। आप लोग बताइए होता क्या है? मिलते हैं अगले वीडियो में, और शुरुआत करेंगे यहीं से, है ना? थोड़ा बहुत बगल वाली भी चीज़ें, अपने से जुड़ी हुई चीज़ें भी जाननी जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, जैसा मैं बोल रहा था ना कि इसलिए आज थोड़ा सा शांति माहौल था, तो मुझे लगा कि आज ले लेनी चाहिए। बागल वाले कहीं पर गए मैं घूमने उमने के लिए, तो बस तुरंत फटाफट काम कर लूँ, नहीं तो फिर पता नहीं मिले या ना मिले समय। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्या रूल के साथ। ठीक है, नमस्कार, ध्यान रखिए अपना।